सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा है, हम लोग ने आज भी ऐसे प्रभु को आराधना करने के लिए सब लोग ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित है। और जो लोग जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से भी, दिल्ली से, पूना से, बेंगलोर से, और नागालैंड, मणिपुर, जहाँ भी से, और बिहार, पटना, अलग अलग जगहों से जो हम लोग यूट्यूब माध्यम से जो हम लोग एक साथ आराधना करने के लिए, और हमारा जो परमेश्वर जो आपको जो हमको जो सृष्टि किया उसको आराधना करने के लिए हम लोग एक साथ ऐसे एकत्रित है। आप सबको स्वागत करता हूँ। और ये VFC पटना, ये ऑनलाइन चर्च यूट्यूब माध्यम से जो हम कर रहे हैं, तो आज हम पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग का चर्च लोग हम लोग इसी सीरीज करके हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं। और हम इसलिए सबको उत्साहित करता हूँ। आप लोग लगातार ये 2-3 महीना हम लोग लगातार प्रचार करते रहेंगे, इसलिए सब लोग ऐसे लगातार देख के आगे आने के लिए सबको सूचना देता हूँ। तो हम शुरू करने के पहले हम वचन से पढ़ के जो परमेश्वर ने जो हमको वादा किया था उसी को हम पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और हम सब लोग प्रेतों के कामों 2 का 16 से लेके हम 21 तक हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon to blood, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. तो मैं हिंदी से भी पढ़ के सुना देंगे। परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि उनके दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर छीन अर्थात लहू और आँख और छुई का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महिमा और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चंद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और मैं यही हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन में, है ना। पेंटिकोस्ट के दिन में ये बात जो जोएल ने जो भविष्यवाणी किया गया था, यही बात पूरा हुआ था। और अगर हम 2:1 से 4 तक अगर हम देखेंगे तो उसी दिन पवित्र आत्मा उन लोग के जहाँ पे वो लोग प्रार्थना कर रहा था वहाँ पे आकर सब लोग को पवित्र आत्मा से भर कर
सब लोग ने अन्य अन्य भाषा से प्रभु को स्तुति करने लगा, है ना। और उसी के बाद पतरस ने प्रचार कर कर लगभग 3,000 लोग का उद्धार हुआ था और लोग ने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो हम विश्वास करता हो अभी हम लोग इसी अंतिम समय में हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन वापस आने का समय नज़दीक में है। इसलिए हम सब लोग तैयार करेंगे अपने अपने आप को और प्रभु को हम स्तुति करने के लिए, प्रभु को सच में पूरे दिल से आराधना करने के लिए और उनके वचन को सुनने के लिए हम अपने को तैयार करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कर कर अपने को हम समर्पित करेंगे कि प्रभु आज मुझे बातें करे, प्रभु आज मुझे छुए, प्रभु आपके आत्मा से, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करने के लिए ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। अगर ऐसा कोई है जो यहाँ जो देख रहे हैं, जो 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 प्रभु के और देख कर भरोसा कर कर उन लोग के जीवन में चमत्कार के लिए, उन लोग के आर्थिक के स्थिति को बदलने के लिए, या कोई बीमार है जो लोग जो चंगाई की जो प्रभु के पर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम प्रार्थना इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जितना भी हमारा शादी में, अगर हमारे संबंध में, और जो भी हमारा बच्चे लोग और जो भी हम समस्या है, हम सब कुछ हम प्रभु में लाकर आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करे, प्रभु हमारा स्थिति को बदलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप जीवित परमेश्वर है, आप हमारा उद्धार करता परमेश्वर, और सारे पृथ्वी और सारे लोगों को प्रभु, हाल मनुष्य को आप सृष्टि करने वाला परमेश्वर, हर बातें पर प्रभु, हालेलुया। हम आपने मनुष्य को प्रभु आपके स्वरूप में बनाकर, आपके सामान बनाकर प्रभु आपको प्रशंसा करने के लिए, आपके महिमा के लिए प्रभु आपने हम लोग को वो बनाया प्रभु। आज हम एकत्रित है प्रभु आपके चरणों में, और हम आकर प्रभु आपके नाम को पुकारता हूँ प्रभु, हालेलुया। आपको स्तुति करता हूँ प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। अगर हम प्रभु यशलो हम जो भी हम देख रहे प्रभु, हमें से प्रभु अगर ऐसा कोई है जो अभी उन लोग की स्थिति खराब है प्रभु, वो लोग बीमार है प्रभु, वो लोग तकलीफ में है प्रभु, हम उन लोग के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन लोग को छू कर प्रभु, हालेलुया, उन लोग की स्थिति को बदलने के लिए प्रभु, उनको चंगाई करने के लिए प्रभु, हालेलुया, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। क्योंकि आपके वचन कहता है प्रभु, आपके कोरे खाने की वजह से हमारा चंगाई हो चुका है प्रभु, हालेलुया। वो जो हालेलुया वो चंगाई उन लोगों के जीवन में, हालेलुया, वो होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अगर कोई प्रभु, हालेलुया, अभी आर्थिक की समस्या है प्रभु, उन लोगों के जीवन में तकलीफ है प्रभु, तो हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकत देने वाला, बुद्धि देने वाला और श्वास देने वाला प्रभु आप है हमको, ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के जीवन में प्रभु, हालेलुया, आप द्वार खोले प्रभु, आशीष दे प्रभु, हालेलुया, कि वो लोग प्रभु आप यश लो आपके नाम से प्रभु, हालेलुया, उन लोग की स्थिति बदल कर प्रभु, वो लोग आर्थिक में प्रभु, हालेलुया, आगे बढ़ सके प्रभु। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस। अगर हम प्रार्थना करते हो प्रभु, अगर ऐसा है प्रभु जिन लोगों का शादी प्रभु, हालेलुया, प्रॉब्लम में है प्रभु, तो हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोग के संबंध के लिए भी प्रभु, कि अच्छा रिश्ता वो लोग बना सके प्रभु, एक दूसरे को प्रेम कर सके प्रभु, एक शांति में वो लोग रह सके प्रभु। ओ प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हालेलुया, जो भी बच्चों लोग प्रभु अगर समस्या में है प्रभु, वो उन लोग के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि उन लोग को आप यश लो, ओ यश लो समझा सके प्रभु, उन लोग के जीवन में प्रभु आप कार्य कर सके प्रभु। वो लोग भी प्रभु, हालेलुया, आपको मानने वाला, वो आपको आगे प्रभु, हालेलुया, आपके नाम से प्रभु वो आगे बढ़ सके प्रभु, उन लोग के भविष्य के लिए, उन लोग के जीवन के लिए आप प्रार्थना करता हूँ प्रभु। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो, हर प्रकार की प्रभु, हालेलुया, वो समस्या को पूरा करने वाला, वो आपके यश लो वचन कहता प्रभु, प्रभु आप ये पृथ्वी पे आया ताकि हम जीवन पाएं प्रभु, बहुत तया जीवन पाएं प्रभु। वो जीवन, हालेलुया, हर व्यक्ति के जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। जैसे आपके वचन कहता, जो भी आपके नाम को पुकारेंगे वो लोग का उद्धार होगा प्रभु। आज हम आपके नाम को पुकारता हो प्रभु, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद लो। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। तो आगे हम प्रभु को आराधना करेंगे और हम अपना वर्शिप टीम को भी उनके आपके सब लोग को भी आप उत्साहित करता हूँ, मिल के प्रभु को हम आराधना करें। और विकास और उज्जवल आके हम लोग को आराधना में लीड करेंगे
और उसके बाद हम हमारा दान दसवां हम उठाएंगे और उसके बाद हम प्रभु का वचन सुनेंगे। तोसली मेरे वाइफ वो प्रचार करेंगे, उनके द्वारा हम विश्वास करेंगे कि प्रभु हम सबको बातें करें। तो आए हम विकास और उज्जवल को अभी हम आगे बुलाता हूँ, उन लोग को स्वागत करता हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति
से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है।
कृपा बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। तो धन्यवाद विकास और उज्जवल, आपने हम सब लोग को प्रभु को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और अगुवाई किया, और हम विश्वास करता हूँ आप सब लोग भी आशीषित हुआ। और आइए हम अपने दान और दासवांश हम एकत्रित करेंगे, और जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं आप लोग भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, गूगल पे के द्वारा, या आप पेटीएम भी कर सकता है। ऐसे करके अगर आप हमारा यूट्यूब की उसकी लिंक में अगर आप देखेंगे, यूट्यूब में उन लोग हमारा यूट्यूब के बारे में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है, आप प्रभु को दे सकते हैं। कि प्रभु का वचन कहता है हम कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए वो हमको बुद्धि, हमको ताकत देता है, और हमारा जितने भी वो हमको आशीष देता है वो उसी में से उनको आदत करने के लिए, उनको क्योंकि वो ही है हमको जो देने वाला, और जब हम उनको देता है वो वचन कहता है हम लेने के बदले देना आशीषित है। तो आइए हम प्रभु को हम देंगे, और जितने भी हम ला रहे हैं प्रभु के हाथ पे हम सौंपेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सच में आपने हमको जीवन दिया प्रभु, आपने हमको ताकत दिया प्रभु, बुद्धि दिया प्रभु, और हम जितने भी हमारा पास है प्रभु वो सब आपका है प्रभु। और हम जितने भी प्रभु आपने हमको आशीष किया उसी में से हम दासवांश जो भी दासभाग जो लेके आया प्रभु, वो सब आपके हाथ पे सौंपता हूँ प्रभु। और हम जो भी दान जो दे रहे हैं और जो भी हम MFP जो दे रहे हैं प्रभु, सब प्रभु आपके हाथ पे सौंपता प्रभु। और जो भी प्रभु हाल उन लोगों के दिल में, उन लोगों के मन में आप निर्णय करके प्रभु आपके पास, आपके बंडल में जो आस ला रहे हैं प्रभु, वो सब लोग को आप आशीष देने के लिए, आपके वचन के अनुसार प्रभु उन लोग के जीवन में चमत्कार करने के लिए, स्वर्ग के बंडल से प्रभु वो हम लोग के जीवन में आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। और जो भी ये एकत्रित हो गए आपकी महिमा के लिए उपयोग करने में आपका बुद्धि ताकत के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। सच में प्रभु को देने में हम लोग के लिए लाभ होता है, हम लोग आशीषित के लिए प्रभु ये देता है। हालेलुया। तो आइए हम अभी वचन के और जाएंगे, और हम सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु का वचन शुरू से अंत तक अच्छे से सुनने के लिए। तो हम मेरे वाइफ तोसली को हम स्वागत करता हूँ, आइए। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग आज का वचन हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, कि पवित्र आत्मा कौन है, हु इज होली स्पिरिट। और ये हम लोग सबके जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा त्रिएक में तीसरा व्यक्ति है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट।
जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग कहता है, और ट्रिनिटी, पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो आज हम सीखेंगे कि त्रिएक में तीसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है उसके बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग सुनेंगे, हम लोग वचन में जाएंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, हु इज हॉली स्पिरिट। तो बाइबल में हम लोग सिर्फ एक पैसेज में हम लोग फोकस नहीं करने वाले, लेकिन पूरे बाइबल में हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, उसके बारे में क्या है, क्या लिखा है, क्योंकि हमारे जीवन में यह बहुत आवश्यक है। और बाइबल में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक वर्स 2 में, दूसरे वचन में हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देखता है। तो परमेश्वर कहता है आस आवर, ऐसा वो एड्रेस करते थे। परमेश्वर वो अकेला नहीं, लेकिन जैसे एग्जाम्पल, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, हम मनुष्य को बनाएंगे हमारा स्वरूप में, है ना, हमारा प्लूरल। तो ऐसे परमेश्वर ने ये शब्द यूज किया, हम, हमारा, आस, आवर। ओके, तो अगर हम परमेश्वर एक है लेकिन 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट करें, उसके बारे में ना सीखे, उसके बारे में ना सोचे, उसको आदर ना करें, तो हमारे जीवन में कुछ नुकसान हो सकता है। और वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द थर्ड पर्सन, द हॉली स्पिरिट। सो वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते हैं कि पहले और दूसरा हमको अच्छा लगता है, फादर और सन, और पवित्र आत्मा को हमारी जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग नहीं कह सकता है। तो इसलिए हम लोग आज पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे, और कुछ फॉलोइंग संडेज हम लोग हॉली स्पिरिट के बारे में, इसके बारे में हम लोग सीखते जाएंगे। तो मैं आशा करते हैं कि इस सीरीज के द्वारा आपके जीवन में आशीष आए और आपका मजबूत विश्वास जो है और मजबूत हो सके। हालेलुया। तो अगर हम अपने बारे में अगर हम सोचता है, हम कहता है, तो हम भी ऐसे कलीसिया से आया जहाँ पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग उतना शिक्षा नहीं मिला, और कहीं ना कहीं अगर हम नहीं सीखा तो हमारा कहीं ना कहीं वी आर बिहाइंड। तो सो इस सीरीज के द्वारा हम भी सीख रहे हैं और हम आपको भी सिखाना चाहते हैं। और सबसे पहले तो परमेश्वर हमें जरूरत ये सिखाना चाहता है हम सबको कि पवित्र आत्मा के बारे में। तो जब हम परमेश्वर पिता के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारा माइंड में कुछ थॉट्स है कि हाँ, परमेश्वर पिता कैसे है, कि उसने दुनिया को बनाया, उसने डिजाइन किया, है ना। जब हम लोग परमेश्वर पुत्र के बारे में हम लोग जब सुनता है, सोचता है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, हाँ, यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए क्रूस पे मरा, है ना, और तीसरे दिन में जो जिंदा हुआ, वो हमारा उद्धार है और परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के बारे में अगर कोई हमसे पूछे, तो हम कंफ्यूज हो सकता है, ये हमारे पास कुछ भी शब्द भी नहीं हो सकता है बोलने के लिए, जवाब देने के लिए। इससे हमको आवश्यक है, क्योंकि होली स्पिरिट परमेश्वर का एक मतलब वो परमेश्वर ने हमें दिया है होली स्पिरिट, जो हमेशा डेली हमारे साथ रह सकता है 24/7। और सबसे पहले यह हम क्वेश्चन है, हु इज होली स्पिरिट, तो उसका आंसर है द होली स्पिरिट इज पर्सन। पवित्र आत्मा कौन है? वो है पवित्र आत्मा व्यक्ति है। द होली स्पिरिट इज पर्सन। जहाँ हम लोग बाइबल में देखता है, द होली स्पिरिट इज ही एंड नॉट इट। पवित्र आत्मा वो है, यह नहीं। जैसे हम लोग वचन में अभी पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा को ही, वो ऐसे एड्रेस किया हुआ है। तो यूहन्ना 14, 16, 17 और 26, उसके बाद यूहन्ना 16 और 13 हम पढ़ेंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा।
तो मैं इतना ही पढ़ेंगे और वचन है, लेकिन और हम लोग आगे में बहुत वचन देखने वाला है, तो मैं इतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग ने सुन लिया कि पवित्र आत्मा को वो ऐसे बोल के एड्रेस किया हुआ है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एंड पवित्र आत्मा एक चीज नहीं है। एक पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज नॉट ए थिंग। होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, एक बाल नहीं है, फोर्स नहीं है ना, वो एक व्यक्ति है, वो एक आइडिया नहीं है। होली स्पिरिट इज नॉट अ आइडिया, विचार नहीं है वो। होली स्पिरिट जो है वो परमेश्वर का साया या छाया नहीं है, वो है, वो पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। आमीन। तो आइए हम लोग बाइबल से देखेंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे क्या विशेषताएं, क्या हम देखता है लक्षण है ना, होली स्पिरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली स्पिरिट हम देखेंगे, जहाँ हम देखता है कि वो सच में वो व्यक्ति है। सबसे पहले नंबर 1 है, ही कैन बी ग्रीव। पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है, शौक हो सकता है, और वे हम लोग देखेगा इफिसियो 4:30 में हम लोग देखेंगे। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इंग्लिश में, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption। तो यहाँ हम लोग ने बहुत साफ पढ़ लिया, सुन ले कि पवित्र आत्मा का हम लोग शौकित नहीं करना है, दुखी नहीं करना है, उसको उदास नहीं करना है, उसको हम लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम लोग ग्रीव नहीं करना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है और उसके पास इमोशन है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा मन है, उसका मन है, he has a mind, he has a mind, पवित्र आत्मा has a mind। तो उसके लिए हम बाइबल पढ़ेंगे, रोमियो का अध्याय 8 और वचन 27, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 27, जहाँ कहता है कि पवित्र आत्मा का मन है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और 27 इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, एंड ही हु सर्चेस द हार्ट्स knows what the mind of the spirit is, because he intercedes for the saints according to the will of God। तो यहाँ हम लोग में भी देख ले कि पवित्र आत्मा का मन है, he has a mind। ओके, अब तीसरे हम देखेंगे, he teaches, वो सिखाता है। पवित्र आत्मा सिखाता है हम लोगों को पवित्र आत्मा सिखाता है। और ये हम लोग ने पढ़ लिया। फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:26 में, जॉन 14:26, जॉन 14:26। तो फिर हम पढ़ेंगे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said। So तीसरा चीज, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता है पवित्र आत्मा का, वो है वो सिखाता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है। और चौथा, he talks, वो बोलता है, he talks, वो बोलता है ना, हम लोग जैसा बोलता है वो भी बोलता है। तो हम लोग देखेंगे उसके वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 13 और वचन 2, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया था। While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart from me Barnabas and Saul for the work to which I have called them। तो यहाँ हम लोग ने देखा, सुन लिया कि पवित्र आत्मा ने कहा, है ना। और हम लोग देखेंगे पांचवी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है, वो he bears witness, वो गवाही देता है। तो उसका हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify about me। तो वह है पांचवी characteristics of Holy Spirit। अब sixth, he can be tested, उसका परीक्षण किया जा सकता है।
तो उसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे एक्स यानी कि प्रेरितों के काम चैप्टर 5 वर्स 9। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एकर किया। देख, तेरे पति ने कि गढ़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएगा। Then Peter said to her, why is it that you have agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out as well. तो यहाँ पे अनानियास और सफीरा के बारे में लिखा है, जो वो लोग ने कुछ प्रॉपर्टी बेच के पैसा को आधा कुछ रकम वो लोग ने छुपा लिया। उसके बाद जो है वो लोग ने लेके आए कलीसिया में, तो वो लोग ने पवित्र आत्मा को धोखा दिया, टेस्ट किया, है ना, परीक्षण किया, तो उसके बारे में लिखा है। तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और लास्ट में हम बताना चाहते हैं ही इंटरसीड्स, ही प्रेज, मतलब पवित्र आत्मा वो विनती करता है। और उसके लिए आज हम लोग ये इसी कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट पॉइंट है, ही प्रेज, वो इंटरसीड करता है, ही इंटरसीड्स, वो विनती करता है। और वो हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। In the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. तो ये है 7 पॉइंट कि पवित्र आत्मा हम लोग के लिए विनती करता है। और जैसे मैंने शुरू में बोला कि मैं ऐसे कलीसिया से आता है जहाँ पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग को इतना शिक्षा नहीं मिलता है, तो मेरे लिए ये वर्स एक नया था, है ना, कि पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। मेरे लिए एक नया इट्स एन आई ओपनिंग और नया चीज मैंने देखा। और कितना अच्छा, कितना सुंदर बात है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे लिए विनती करता है। तो अब यही है हम जो पवित्र आत्मा व्यक्ति है उसी के अंदर में 7 विशेषताएं है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, गॉड द होली स्पिरिट इज पर्सन। अब हम देखेंगे दूसरा, हु इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कौन है। द होली स्पिरिट इज गॉड, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो द होली स्पिरिट इज God. Why? Let's see why the Holy Spirit is God. So we will read from the Bible again. The Holy Spirit is, सबसे first में सबसे पहले, the Holy Spirit is eternal. पवित्र आत्मा सनातन है, पवित्र आत्मा अनादि है, अनंत है। तो इब्रानियों हम लोग देखेंगे वचन, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. तो यहाँ पे eternal spirit है ना, सनातन आत्मा, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ लिखा है कि सनातन आत्मा, eternal spirit। So पवित्र आत्मा जो है वो eternal है, अनंत काल है, अनादि है, सनातन है ना। तो हम ऐसा बाइबल बहुत नहीं पढ़ेंगे, हर पॉइंट के पीछे हम एक वचन पढ़ेंगे, ताकि हम सब लोग हाँ सच में बाइबल में ये सब अच्छा से लिखा हुआ है, इट्स रियल एंड वी हैव टू बिलीव, है ना। तो दूसरा है द होली स्पिरिट इज ओमनीपोटेंट, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। और वे हम लोग पढ़ेंगे लूक चैप्टर 1 वर्स 35 to 37, जहाँ हम लोग देखते हैं कि होली स्पिरिट ओमनीपोटेंट है, यानी कि ऑल पावरफुल, द गॉड ऑफ होली स्पिरिट इज ऑल पावरफुल। तो आई विल रीड फॉर यू। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख,
और तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी वो 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता है ना। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट. Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most Holy will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who is called barren is now in her 6th month. For nothing will be impossible with God. Amen. तो यहाँ हम लोग ने देखा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो उसके द्वारा जो यीशु मसीह आया उसी के बारे में लिखा है। तो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है ना, ऑल पावरफुल है। आमेन। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे परमेश्वर है। वो है द होली स्पिरिट इज ओमनीप्रेजेंट, यानी कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा हर जगह में है ना, वो सर्वव्यापी है। और उसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 139 7 से लेके 10। Psalm 139 verse 7 to 10। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। Where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर जगह में है, ऐसा हम लोग ने अभी पढ़ लिया। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है, यानी कि हर जगह में, पूरा दुनिया, हर यूनिवर्स, एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट। सो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे, द होली स्पिरिट इज ओमनिशेंट, यानी कि पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। और हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए पहले कोरिन्थियो दूसरा अध्याय वचन 10 से 11। तो इस पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। For to us, God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Wow, praise God. So God, the Holy Spirit, परमेश्वर पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। हम लोग को मन को जांचता है और वो परमेश्वर का मन भी वो जानता है। He knows the heart of God. He knows the mind of God. Hallelujah. और आखिरी में नंबर 5 में the Holy Spirit is holy. वो पवित्र है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। और ये हम पढ़ेंगे वचन 1, हम पढ़ेंगे जो रोमियो अध्याय 1 वचन 4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord. तो यहाँ पे हम देखा, हमने पढ़ लिया, सुन लिया कि पवित्र आत्मा पवित्र है। हालेलुया। तो हम लोग ने अभी 5 पॉइंट्स देख लिया कि पवित्र आत्मा इटर्नल है, अनादि है, अनंत काल है, सनातन है। और दूसरा पॉइंट में हम देखा पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है,
ऑल पावरफुल, omnipotent, और तीसरे में हम देखा omnipresent, यानी कि हर जगह पे वो है, मौजूद है, सर्वव्यापी। और चौथा में the Holy Spirit is omniscient, all knowing, पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी है। और पांचवी में पवित्र आत्मा पवित्र है। हालेलुया। सो कोई भी मनुष्य सनातन, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और पवित्र नहीं हो सकता है, केवल परमेश्वर। No man can be eternal, omnipotent, omnipresent, omniscient and holy except God. तो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। Hallelujah. So therefore the Holy Spirit is God. तो आज मैं ये 2 पॉइंट्स आप लोग के सामने हम बता रहा हूँ, और कि पवित्र आत्मा जो है वो व्यक्ति है और वो परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो आज हम लोग आखिरी में हम 2 वचन पढ़ के आज हम मैसेज फिनिश करना चाहते हैं। 2 कोरिन्थियों 13:14। 2 कोरिन्थियों 13:14, यह बहुत सुंदर वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. The fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सहभागिता है ना, the fellowship, it is something ongoing, it is something continuous, जो जारी है ना। आज हम लोग अगर देखते हैं तो यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा उद्धार करता है, उसको हम हमेशा याद रखना है। आज यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है और पवित्र आत्मा इस धरती में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा is in this earth and he is alive and he lives inside us. He is everywhere, जिसे हम लोग ने बाइबल में पढ़ के आया। आज हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, हु इज योर क्लोजेस्ट कंपेनियन, है ना, जो आपके साथ सहभागिता है, जो आपके साथ फेलोशिप करता है। हु इज योर क्लोजेस्ट कंपेनियन, कौन है तुम्हारा करीबी साथी, करीबी यार, संगी, है ना। क्या वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो आपका पति है, क्या आपका वो पत्नी है, या आपका पड़ोसी है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा सबसे क्लोज कंपेनियन कौन है? वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा अंदर में रहता है। हालेलुया। द क्लोज कंपेनियन ऑफ अस इज होली स्पिरिट, वो हमारे अंदर रहती है। आमीन। तो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर में रहता है, जो हर जगह पे है, वो हर समय हमारे साथ है, हर समय वो हमारे साथ है ना। वो हमें क्या करता है? वो हमें सुकून देती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है, हमें परमेश्वर के वचन को भी हमें रोशनी दिलाता है, प्रकाशित करता है, वो हमें पुनर्जीवित जीवन देता है, वो हमें नया बनाता है। पवित्र आत्मा जो है हमारा पापों को दोषी ठहरता है। हम गलत करने जा रहे हैं, गलत के परमेश्वर पवित्र आत्मा हम लोग को याद दिलाता है कि तुम ये गलत करने जा रहे हो, तुमने गलत किया है ना, अच्छा के लिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें शक्तिशाली भी बनाता है। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई दिखाते हैं। पवित्र आत्मा हमें वचन याद दिलाता है, जैसे ये सब वचन से आता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कितना आवश्यक है। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। We cannot neglect, we cannot ignore the God, Holy Spirit. So we need the Holy Spirit, and God gives the Holy Spirit to those who ask. You know, so this is the last Bible verse I want to read. ये आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता है। बहुत सुंदर वचन, आप लोग सुनिए। लूका अध्याय 11 वचन 13। लूका अध्याय 11 वचन 13। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे, इफ यू देन बीइंग evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. How much more, कितना परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा जो लोग उसको मांगेगा, है ना। तो सो आस्क हिम, जो मांगेगा पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा परमेश्वर, है ना। हम लोग, है ना, बुरे होकर अच्छा वस्तु
है ना, अपना बच्चों को देना आता है, तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा हमें? तो परमेश्वर गॉड वांट्स टू गिव अस हिज होली स्पिरिट, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, है ना, 24/7, जो हमें गाइड करता है, जो हमें सिखाता है, चलाता है, सामर्थ्य बनाता है ना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के पहले छोटा सा हम लोग गाना गाएंगे। आ पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरे करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। अपवित्र आत्मा, 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 अपवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, यस लॉर्ड, ओ हालेलुया। आइए हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसको पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेलने के लिए, that he will pour out his spirit on us, ओ हालेलुया। आइए सब लोग हम लोग चाहत के साथ हम लोग दिल खोल के, अपना मन खोल के परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हमारा मन को आप छुए परमेश्वर, ओ हमारे मन को
बदल दे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए परमेश्वर। ओ हालेलुया, आप हमें आशीष करना चाहता है, इसलिए आपने आज हमें सिखाया पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर। जितना लोग भी देख रहा है, सुन रहे परमेश्वर, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे चाहत के साथ, पवित्र आत्मा मांगेंगे हमारे जीवन में। परमेश्वर को वचन कहता है, जो मांगेगा वो देगा। ओ हालेलुया, और जितना हम मांगेगा, क्यों परमेश्वर पिता हमको क्यों नहीं देगा पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया, आइए प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आवश्यक है। ओ हालेलुया, वो पवित्र आत्मा, वो व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, जो हमें सुकून देता है, जो हमें पवित्र करता है, जो हमें शक्तिशाली बनाता है, जो हमें वचन को प्रकाशित करता है, हमें याद दिलाता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें चलाता है। ओ हालेलुया, we need your Holy Spirit, oh God, oh we need your Holy Spirit। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आवश्यक है परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ओ आवश्यक है। हम चाहत करते परमेश्वर का पवित्र आत्मा को, ओ आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडल दे परमेश्वर। Pour out your Holy Spirit in us, Lord, on us, oh God, hallelujah। धन्यवाद धन्यवाद, हमारे मन को बदल दे, हमारे मन को छू ले, पवित्र करे, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहे, बसे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। Oh, thank you, Father. Oh, we need your Holy Spirit. Thank you परमेश्वर पिता। आज से जो हम वचन, जो पवित्र आत्मा के विषय में हम जो सीखा और सीखते जाएंगे परमेश्वर, हालेलुया, हम जानते परमेश्वर आप हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि आप हमें आशीष करना चाहते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हमारा फेथ, हमारा विश्वास भी मजबूत होते जाएगा परमेश्वर। Yes God, as we listen about the Holy Spirit, and Lord, as we ask the Holy Spirit in our life, Lord, our life is going to change, it's going to be transformed। Yes Lord, hallelujah। हर एक जन को आप आशीष कर परमेश्वर पवित्र आत्मा से, और हर एक जन का अंदर में जो चाहत कर परमेश्वर उसका पूरा करे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, आप कितना महान परमेश्वर है। ओ हालेलुया, आप हमसे प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है परमेश्वर। आपने हर आशीष को हमें दिया है परमेश्वर, आपने अनंत का जीवन को हमें दिया है, आपने हमें क्षमा किया है, आपने हमें आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भी दिया है, आपने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। ओ धन्यवाद धन्यवाद, हम कितना आशीषित है। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओ धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, हालेलुया, धन्यवाद। हर एक जीवन को आपका हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, ऐसे हम सबको सिखाते रहिए, हम सबको ऐसे परमेश्वर आशीष करते रहे आपके वचन से। ओ हालेलुया, जो हमने वचन सुना है वो भी लागू होने पर हमारे जीवन में। ओ हालेलुया हालेलुया, ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। सच में प्रभु का वचन के द्वारा हम परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर है ना, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, और पवित्र आत्मा वो भी परमेश्वर है। हमारा ये त्रिएक परमेश्वर में पवित्र आत्मा भी एक है। तो उसी के विषय में हम आज सुना है, और आने वाला संडे में भी हम उसके बारे में और सुनेंगे। तो लगातार हम पवित्र आत्मा के विषय में हम लगातार सुनते जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, उनके कार्य बहुत है, उनके हमारा जीवन में क्या कार्य होता है, क्या हमको मदद मिलता है, ये उनके राज को, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज को फैलाने में, बहुत लोग के जीवन के उद्धार के लिए पवित्र आत्मा क्या क्या कार्य करता है बहुत लिखा हुआ है ना, और वचन में, जो हमको आस हमारा अपनाना चाहिए। हालेलुया। तो सबको हम फिर से उत्साहित करता हूँ आने वाला संडे लगातार आप सब लोग देखने के लिए। तो आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे और हमारा ये प्रार्थना का सवा अंत करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सच में आपके वचन के द्वारा आपने आज हमको बातें किया प्रभु, और पवित्र आत्मा जो हालेलुया हमारा जीवन में आज जो कार्य करता है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु।
और जितने भी हम सुन रहे हैं प्रभु, सच में आपके पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा को सच में हम पहचान कर प्रभु उनको हमारे जीवन में प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड अच्छा संगति होकर प्रभु आगे बढ़ने में आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। आज जितने भी आया प्रभु, जितना भी प्रार्थना में आया प्रभु, सबको आप आशीष देने के लिए हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको फिर से जय मसीह। और सबको हम आने वाला दिन में भी हम ऐसे 10 बजे से 10:30 बजे से ऐसे हम चलते रहेंगे। सब लोग को स्वागत करता हूँ। और जो भी आपके जीवन में प्रभु कार्य करता है वो आप हम लोग को यूट्यूब चैनल में आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकता है। अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं भी आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और अगर आप प्रभु का वचन को आगे सीखना चाहता है तभी हम आपको प्रभु का वचन सिखाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करे और आप आगे आपके जीवन प्रभु की महिमा के लिए उपयोग कर सके, जी सके, है ना। तो सबको फिर से जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।